नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिना चढ़ाई के नहीं मानेगी दिल्ली, लड़ाई से ही जीते गए हैं किले, हाथ जोड़ने से नहीं मानते लुटेरे। ये बड़ा बयान दे दिया है राकेश टिकैत ने, किसान नेता राकेश टिकैत ने। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अखिलेश और जयंत एक मंच से भरेंगे सरकार के खिलाफ हुंकार, ब्रज में होगी किसान पंचायत। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि हमने अपनी चीजें सस्ती की, अब पेट्रोल पर टैक्स घटाए केंद्र सरकार। ये बड़ा बयान दिया है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिना चढ़ाई के नहीं मानेगी दिल्ली, लड़ाई से ही जीते गए हैं किले, हाथ जोड़ने से नहीं मानते लुटेरे, बोले राकेश टिकैत। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसानों की मांग को दिल्ली ऐसे नहीं मानेगी, इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि लड़ाई से ही तो किले जीते गए हैं। राकेश टिकैत ने किसानों से बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए तैयार रहने के लिए भी कहा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि बगावत अपने घर से शुरू होती है, जो अपने घर के बंधन में रहेगा वो आंदोलन कभी नहीं कर सकता है। पत्रकार के द्वारा पूछे जाने पर कि क्या आप किसानों से कह रहे हैं कि दिल्ली पर चढ़ाई के लिए तैयार रहो, जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि क्या बिना चढ़ाई के दिल्ली मान जाएगी? वो कौन सी हुनर है, वो बता दो मुझे जो दिल्ली मान जाएगी। किले और राजधानी तो लड़ाई से ही जीती गई है, लुटेरे के सामने अगर हाथ जोड़कर बैठ जाओ तो क्या लुटेरे भाग जाएंगे? राकेश टिकैत ने कहा कि जब कारगिल में युद्ध हुए थे तब तोप के गोले से ही तो भागे थे। जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप लुटेरा किसे कह रहे हैं, सरकार को, जवाब में उन्होंने कहा कि कंपनी आएगी बड़ी बड़ी, जो लुटेरे होंगे वो भाग जाएंगे। हमारा आंदोलन लुटेरों के खिलाफ ही है। 26 जनवरी की घटना पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि देश के लोगों को गलत दिखाया गया। किसी एक आदमी ने 13 घंटे पहले कह दिया कि मैं लाल किले पर जाऊंगा और वो लाल किले तक पहुंच गया। कौन लेकर गए उसे? गौरतलब है कि 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। पिछले 100 से अधिक दिनों से किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। सरकार के साथ 11 दौर की वार्ता के बाद भी दोनों पक्ष के बीच कोई फैसला नहीं हो पाया, जिसके बाद से सरकार और किसानों के बीच डेडलॉक जारी है। दोनों ही पक्षों के बीच अंतिम बार वार्ता 22 जनवरी को हुई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश और जयंत एक मंच से भरेंगे सरकार के खिलाफ हुंकार, ब्रज में होगी किसान पंचायत। जी हां दोस्तों, सपा मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ रालोद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी भी किसान पंचायत में शामिल होंगे। सपा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर मथुरा में 17 मार्च से लगेगा। पार्टी ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। 19 मार्च बाजना में बुलाई गई पंचायत के लिए दोनों दल संयुक्त तैयारी कर रहे हैं। सपा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर 17 और 18 मार्च को मथुरा में होगा। 19 मार्च को बाजना में किसान पंचायत बुलाई गई है। किसान पंचायत में रालोद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शामिल होंगे। बुधवार को रालोद के जिलाध्यक्ष रामरसपाल पौनिया ने बताया, पार्टी मुख्यालय से इसकी जानकारी दी गई है। गुरुवार से सपा और रालोद मिलकर किसान पंचायत फल बनाए जाने की तैयारियां शुरू करेंगे। इधर सपा ने भी अपने दोनों कार्यक्रमों को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। सपा कार्यालय पर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ठाकुर ब्रजेश सिंह की अध्यक्षता हुई बैठक में प्रशिक्षण शिविर और किसान पंचायत को लेकर तैयारियों की समीक्षा की गई। शिव कुमार यादव, दौलत राम चतुर्वेदी, राम बाबू पंडा, तुलसी राम धनगर, श्रीमती साधना शर्मा, अरविंद सिंह, जितेंद्र सेंगर, भगीरथ गुर्जर, हर प्रसाद गुर्जर, रीना ठाकुर, सीमा करण, गगन रावत, संदीप दिवाकर, नीरज यादव, सुदेश शर्मा मौजूद रहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हमने अपनी चीजें सस्ती की, पेट्रोल पर टैक्स केंद्र घटाए, मनीष सिसोदिया। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार के बजट की थीम इस बार देशभक्ति पर आधारित है। शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई बड़ी योजनाएं इस बजट का खासा हिस्सा है। बजट में दिल्ली में ओलंपिक के आयोजन, दिल्ली के नागरिक की प्रति व्यक्ति आय को सिंगापुर के बराबर लाने का बड़ा सपना और विजन भी इस बजट में है। इस बजट के विजन पर उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने एनबीटी के सवालों का जवाब दिए। आम आदमी पार्टी की सरकार ने स्वराज बजट, ग्रीन बजट के बाद देशभक्ति बजट पेश किया है। किन मायनों में खास है यह बजट? अगले साल हम देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। दिल्ली सरकार यह चाहती है कि पूरी दिल्ली देशभक्ति के माहौल से ओतप्रोत हो। दिल्ली में जगह जगह देशभक्ति के कार्यक्रम हो और इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। 12 मार्च 2021 से लेकर 15 अगस्त 2022 तक हम 75 हफ्ते का देशभक्ति कार्यक्रम मनाने जा रहे हैं। देशभक्ति पर आधारित होने वाले इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, चंद्रशेखर आजाद जैसे महान देशभक्तों का देश के लिए निस्वार्थ भाव से किए गए कामों को लोगों तक पहुंचाएंगे। दिल्ली के 500 जगहों पर बड़े बड़े तिरंगा झंडा लगाने वाले हैं कि जब दिल्ली के लोग शान से लहराते तिरंगे को देखेंगे तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और मन देशभक्ति में सरोबार हो जाए।
केवल तिरंगे को देखकर खुश होना ही देशभक्ति नहीं है। एक व्यक्ति जब अपने घर से बाहर निकले तो ट्रैफिक नियमों का पालन करना भी देशभक्ति है। महिलाओं का सम्मान करना, समाज के लिए काम करना, लोगों की मदद करना, अपने आसपास सफाई रखना, ईमानदार बने रहना असल देशभक्ति है। दिल्ली सरकार आने वाले नए शैक्षणिक सत्र में अपने स्कूलों में बच्चों के लिए देशभक्ति पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं ताकि उसमें असल देशभक्ति की भावना जगे और वह अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद कट्टर देशभक्त बनकर निकलें, जिसमें देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल इलेक्शन, ममता बनर्जी के समर्थन में पप्पू यादव बंगाल में करेंगे प्रचार। 13 मार्च को रेल चक्का जाम। जी हां दोस्तों, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करेंगे। पप्पू यादव सहित 12 शीर्षस्थ नेताओं के नेतृत्व में अलग अलग टीम बनाकर चुनाव प्रचार करेगी। बुधवार को पप्पू यादव की पार्टी जाप ने आगामी कार्यक्रम की भी घोषणा की। पार्टी की कोर कमेटी की बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा ने आज प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा कि आसन पंचायत चुनाव में पार्टी कार्यकर्ताओं को बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। कुशवाहा ने कहा कि संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर आगामी 13 मार्च को रेल चक्का जाम में सक्रियता से भाग लेगी। पार्टी की ओर से पटना जंक्शन को केंद्र बनाया जाएगा। 15 मार्च को बढ़ते महंगाई तथा महिला उत्पीड़न के खिलाफ जन अधिकार महिला परिषद विधानसभा के समक्ष विशाल धरना देगी। 18 मार्च को सीतामढ़ी के रीगा में बंद पड़े चीनी मिल के सामने मिल शुरू करवाने के लिए आमरण अनशन की शुरुआत होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार, जेडीयू के पूर्व एमएलए ने कहा बिहार में गठबंधन का कोई भरोसा नहीं, संगठन मजबूत करिए। जी हां दोस्तों, बिहार में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसकी आशंका हम नहीं बल्कि राजग के प्रमुख घटक दल जनता दल यूनाइटेड के एक पूर्व विधायक खुद कह रहे हैं। जेडीयू के पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह ने सीवान में आयोजित पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूत करने का आह्वान करते हुए कहा कि गठबंधन कब तक चलेगा और कब टूट जाएगा कोई भरोसा नहीं, संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संगठन को मजबूत करना होगा। गौरतलब है कि जिस मंच से पूर्व विधायक बोल रहे थे उस समय मंच पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा सहित कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। अपने बयानों से चर्चित रहने वाले पूर्व विधायक ने अपने अंदाज में भोजपुरी में कहा संगठन पार्टी के मजबूत करी, गठबंधन कखनी तक चली कब टूट जाई ये भरोसा नहीं खे। संगठन पार्टी को मजबूत करना है, गठबंधन कब टूट जाएगा इसका भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा मैं साफ बातें करता हूं, ऐसे में सभी लोग दिल से नीतीश कुमार के लिए काम करें, मेहनत करके संगठन को मजबूत करें। नीतीश जी के हाथों को मजबूत करना है, सब नेता तभी मजबूत होंगे। पूर्व विधायक के इस बयान के बाद अब तक जेडीयू की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया तब तक सामने नहीं आई है, लेकिन इतना तय है कि इस बयान से राज्य की राजनीति एक बार फिर गर्म होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। संसद में तीसरे दिन भी विपक्ष का हंगामा, 15 मार्च तक लोकसभा और राज्यसभा स्थगित। जी हां दोस्तों, संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण हंगामे की भेंट चढ़ता दिख रहा है। तीसरे दिन भी हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई नहीं चल सकी। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दलों के सांसद वेल में आकर नारेबाजी करते रहे। स्पीकर के बार बार समझाने के बाद भी विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी जारी रखी। नारेबाजी में और शोरगुल के बीच राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई 15 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ओम बिड़ला ने की मुलायम से अपील। लोकसभा पहले 12:30 बजे तक के लिए स्थगित की गई थी। इस दौरान लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सदन में चर्चा और संवाद के लिए विपक्ष को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने सभी दलों के नेताओं को अपने चैम्बर में बुलाया। स्पीकर ओम बिड़ला ने मुलायम सिंह यादव से भी अपील की। उन्होंने कहा आप सबसे वरिष्ठ हैं, समझाओ अपने सदस्यों को। आपने निर्णय किया था कि प्रश्नकाल हम चलने देंगे, लेकिन ओम बिड़ला के तमाम प्रयास नाकाफी रहे और लोकसभा 15 मार्च तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। किसान आंदोलन पर चर्चा की मांग। लोकसभा विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा किसान आंदोलन के दौरान किसानों की खुदकुशी का गंभीर मसला है, इस मसले पर चर्चा होनी चाहिए। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा हमारी मांग है कि जो किसान 3 कानून वापस लेने का आग्रह कर रहे हैं और 105 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं उनकी बात सुने और उस पर फिर से चर्चा हो। हम अगर चर्चा में आपके सामने कोई चीज लाते हैं तो आप उसे स्वीकार करो और उसे वापस लो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की नाराजगी से भाजपा की चिंता बढ़ी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर 100 दिन से ज्यादा समय से चल रहे किसान आंदोलन का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में व्यापक असर पड़ने और वहां के किसानों की नाराजगी बढ़ने से राज्य और केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ गई है। यही वजह है कि भाजपा सरकार और संगठन के लोग पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों को साधने के लिए पूरी ताकत से जुट गए हैं, जबकि विपक्षी दलों ने सरकार विरोधी आवाज मुखर करने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश का रुख कर लिया
है। एक तरफ कांग्रेस की महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जगह जगह आयोजित होने वाली किसान महापंचायतों में पहुंचकर केंद्र सरकार पर निशाना साध रही हैं, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अलीगढ़ के टप्पल में 5 मार्च को पहली बार किसान महापंचायत में शामिल होकर केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला किया। राष्ट्रीय लोकदल के चौधरी जयंत सिंह की भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के बीच सक्रियता बढ़ी है और वह भी कृषि कानूनों के मामले को लेकर भाजपा सरकार पर खूब हमलावर दिख रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में किसानों के विरोध के बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने मीडिया के सामने फफक कर रोते हुए बयान दिया तो पश्चिम में उनके आंदोलन को नई जमीन मिल गई। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।